जैसे आपको देखते हैं, कई सारे और स्पिरिचुअल स्पीकर्स को लोग टीवी पे देखते हैं, कथाओं में सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि लोगों को साधु बनने की सलाह दी जा रही है, कि फिर लोगों को लगता है कि वही स्पिरिचुअल स्पीकर आप लोग कहीं ना कहीं काफ़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। क्या है ये? क्या ये साधु का जीवन है? क्या ये लग्जूरियस लाइफ है? व्हाट इज़ इट? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि एक साधु और एक कथावाचक में फ़र्क होता है जी। मैं अपनी बात करूँ, मैं एक कथावाचक हूँ। साधु की कैटेगरी या जो उसके कंडीशंस होते हैं उसमें शायद मैं ना आऊँ। दूसरी बात, साधु कोई एक डिग्री भी नहीं है कि किसी को मिल गई वो साधु बन गया। साधु एक स्वभाव है, एक बिहेवियर है। हो सकता है आप नॉर्मल पैंट शर्ट में भी साधु हो सकते हो, कोई नॉर्मल कपड़ों में साधु हो सकता है। मतलब उसके विचार वहाँ तक पहुँच गए हैं कि जहाँ एक संत, एक साधु के जो सोच होती है। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि लग्जरी लाइफ की, एक तो बात यह है कि पता नहीं लोगों को जब भी साधु की कोई इतनी भी छोटी चीज़ दिखती है ना, तो उनको बहुत बड़ी लग जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई फ्लाइट में बैठ जाता है तो उनको लगता है कि ये उनकी लग्जरी लाइफ है, जबकि ये उसका ट्रांसपोर्ट है। मान लीजिए आज मैं यहाँ हूँ, कल मुझे मुंबई जाकर कथा करनी है, तो मैं अभी तुरंत भाग नहीं सकती, तो मुझे एक कंफर्टेबल एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ें चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और हर एक आदमी रखता ही है। मैं उन संतों की बात करती हूँ जिन्होंने अपने जीवन को सब कुछ त्याग दिया है, जो सारा अपना टाइम, अपना जीवन सुबह जागने से लेकर के रात के सोने तक, जो अपना पूरा जीवन समाज के हित के लिए दे रहा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान जो अपने लिए जी रहा है, अपने लिए घर बना रहा है, अपने लिए खा रहा है, अपने परिवार का ही सोच रहा है, उसकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरी हो, बहुत कंफर्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जो इंसान जो समाज को बदल रहा है, एक जो समाज में बदलाव लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या उसके जीवन में अगर कोई लग्जरी या कंफर्ट आता है तो उसमें गलत बात क्या है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा सुख किसी को मिलना चाहिए तो साधु को।